तो दोस्तों डायरेक्टिंग के बारे में बोला गया भाई, जय महेशमती करते हुए ना। अब देखो, अगर तुम यही चीज देखोगे सर, ठीक है कर लेंगे, तुम्हें भी कर लेंगे भाई, ऑनलाइन वालों को भी करेंगे ऐड, क्यों घबरा रहे हो, है ना। तो अगर भाई ये देखोगे अगर तुम ध्यान से, तो यही चीज जो डायलॉग वहां है, यही मैंने कहां लिख रखा है सर, ए बाबू लोग कहां लिख रखा है, बुक में लिख रखा है, इसे ही बोलते हैं डायरेक्टिंग। अगर भाई बाहुबली की नजरों से देखो तो इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, जैसे वो कह रहे ना भाई क्या है मृत्यु, है ना, दुश्मन के आगे सर झुकाना है, मृत्यु मातृभूमि को, है ना, सरेंडर कर देना है मृत्यु, ठीक है, राइट, लड़ाई में पीठ दिखा के भाग जाना है मृत्यु, मैं लगाने जा रहा हूं मृत्यु गले, कौन चलेगा मेरे साथ, जय महेशमती, है ना। अब ये बताओ वो कर क्या रहा है भैया, वो कर क्या रहा है, डायरेक्टिंग में क्या कर रहा है। सबसे पहला वो डायरेक्टिंग में आपको जो बता रहा है एक तरीके से वो मोटिवेट कर रहा है, नहीं कर रहा, बोलो। दूसरा कि भैया कौन चलेगा मेरे साथ, तो भैया वो तुम्हें लीड कर रहा है, नहीं कर रहा, वो ये थोड़ी कह रहा है तुम जाके मर जाओ, वो क्या कह रहा है पहले मैं चलूंगा तुम मेरे पीछे आना, लीडिंग भी कर रहा है, मोटिवेट भी कर रहा है, गाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। कैसे गाइड कर रहा है कि जिसे तुम सोच रहे हो मृत्यु है, तो जब तुम गुलाम बन जाओगे असली मृत्यु तो वो है ना, उससे बड़े तो मर ही जाओ, ठीक है, गुलाम से तो अच्छा है। तो वो गाइड कर रहा है, नहीं कर रहा तुम्हें। तो डायरेक्टिंग को अगर लिखे, डायरेक्टिंग क्या है, लिखो भाई साथ साथ, है ना। डायरेक्टिंग इज गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग, यानी गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द पीपल, गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द पीपल, गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग पीपल। क्या गाइड करना है उन्हें, व्हाट टू डू, क्या गाइड करना है उन्हें, व्हाट टू डू, एंड सीइंग देम दैट दे डू इट इन लिखो बेस्ट वे। तो ये डेफिनेशन लिख के आनी है, तो भाई लोगों ये डेफिनेशन लिख के आनी है। ये डेफिनेशन दी एक महान वैज्ञानिक मैनेजमेंट के, जिनका नाम था एरवेस्ट डेल, है ना, जैसे हेनरी फ्योल थे, इनका नाम इन्होंने बोला डायरेक्टिंग मीन्स सिंपली दो चीजें, डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग और इंस्ट्रक्टिंग द पीपल, कि लोगों को, यानी बाहुबली लोगों को गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई तुम्हें करना क्या है, और ये चेक करेगा कि जो कर रहा है वो कैसे कर रहा हो, कैसे कर रहा हो, बेस्ट वे में कर रहा हो, कैसे कर रहा हो, बेस्ट वे में। अब अगर कोई तुमसे पूछे सर डायरेक्टिंग की दूसरी डेफिनेशन क्या है, तो आप बोल सकते हो डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ लिम्का, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ लिम्का, लीडिंग, मोटिवेटिंग, यही तो कर रहा है बाहुबली, क्या कर रहा है ध्यान दो, बाहुबली कर रहा है, बाहुबली डूइंग इज द प्रोसेस ऑफ लीडिंग, मोटिवेटिंग, काउंसलिंग, है ना, इंस्ट्रक्टिंग और गाइडिंग। तो हो गया नहीं लिम्का, LIMCA लिम्का। इसलिए फोटो भी लग रही है बाबू लोग कि डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ लिम्का। एग्जाम में याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, चीट कोड। फोटो भी लग रही है, जगह तुम एग्जाम में रिवाइज भी करो तो तुम्हें पता लग जा रहा है अपनी किताब में लिम्का बनने जरूर लोचा है। क्या लोचा है, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ, किताब में देखो लिम्का बन रहा है। इसमें क्या इंक्लूड होता है, पहला सुपरविजन, क्या इंक्लूड होता है बाबू, सुपरविजन, अभी पढ़ेंगे। मोटिवेशन और लीडिंग, यानी तीन चीजें मेनली से पढ़ते हैं हम, सुपरविजन, मोटिवेशन और लीडिंग। मतलब बात समझ में आ गई। सर डायरेक्टिंग के फीचर क्या है, डायरेक्टिंग का सबसे पहला फीचर बाबू, सबसे पहला फीचर, डायरेक्टिंग क्या करता है, आपको हरकत में लाता है, यानी कि आपको कुर्सी से उठाता है। भाई प्लानिंग कुर्सी पे बैठे बैठे करी, ऑर्गेनाइजिंग कुर्सी पे बैठे बैठे करी, भैया संगठित कर लेते हैं,
स्टाफिंग भी लोगों को हायर कर लिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। डायरेक्टिंग क्या करता है? डायरेक्टिंग कहता है भाई काम करो, भाई काम करो। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, जैसे फिल्म नहीं होती, लाइट्स कैमरा एक्शन, बस। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट। पिछले फंक्शंस प्रिपेयर अ सेटिंग फॉर एक्शन। जो पिछले फंक्शन थे वो क्या थे? एक्शन के लिए बेस बना रहे थे। डायरेक्टिंग इज बाबू, डायरेक्टिंग इज इनिशिएट एक्शन। याद रखिए बात। डायरेक्टिंग किस लेवल पे होता है सर? तो ये मत सोचना लोअर लेवल पे होगा, वर्कर कोई है ना गाइड करना पड़ेगा, वर्कर कोई मोटिवेट करना पड़ेगा, नहीं, हर लेवल पे ही हर किसी को मोटिवेट करना पड़ता है। डायरेक्टिंग क्या है बाबू? तो सुपरविजन करूंगा, कम्युनिकेट करूंगा, लीडिंग करूंगा, मोटिवेट करूंगा, ये कंटिन्यू रहता है ना। और डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम होगा, बॉटम टू टॉप होगा। हमेशा सुपीरियर जूनियर को क्या करेगा? बोलो, डायरेक्ट करेगा, कभी भी जूनियर सुपीरियर को डायरेक्ट नहीं करता। चीट कोड लिखो C8, C8 टायर की तरह, C8 C8 टायर की तरह, बोलो C8, CEAT। सी बोले तो कंटिन्यूअस, ई बोले तो एवरी लेवल, ए एक्शन, और टी टॉप टू बॉटम। तो चीट कोड क्या बना? थोड़ी संभावनाएं कम होती है आने की, है ना। जो मेन चीज है वो हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस की थोड़ी संभावनाएं कम होती है। एलिमेंट्स जो होते हैं ये एग्जाम में आते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंस, जो करेक्टर था वही इंपॉर्टेंस बना। कौन सा सर? पहला करेक्टर क्या था? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। तो जो पहला करेक्टर था वही क्या बन गया बाबू? वही इंपॉर्टेंस बन गया। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टिंग में जो बाहुबली है, बाहुबली को मैनेजर मान लो, बाहुबली को सुपरवाइजर मान लो, बाहुबली को कोई सीईओ मान लो, है ना, वो हमेशा आपको मोटिवेट करेगा। क्या बोलेगा? कि इंप्लॉय स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन फ्रॉम सुपीरियर। तो सुपीरियर से डायरेक्शन लेगा, इंस्ट्रक्शन लेगा, तब वो इंप्लॉय काम करना शुरू करेगा, इसलिए बोलते हैं डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। ठीक है, अगली बात सर, डायरेक्टिंग क्या करता है सर? इंप्लॉय के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, नहीं इंप्लॉय के एफर्ट्स को जोड़ता है। जैसे कि डायरेक्टिंग से जो बाहुबली कह रहा है कौन चलेगा मेरे साथ, कौन मृत्यु गोली लगाएगा, है ना, तो सब चलने को तैयार हो जाते हैं। तो डायरेक्टिंग क्या बोला? वो सारे इंप्लॉय को जोड़ रहा है, जो लोग भाग भी रहे थे ना डर डर के, उन्हें भी जोड़ रहा है, यानी वो वर्कर्स को कन्विंस कर रहा है। तो कन्विंस द वर्कर या इंप्लॉय that group efforts या टीम एफर्ट will help in achieving goal। ठीक है, बोलो। तो इट इंटीग्रेट द एक्टिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट बाय गाइडिंग एंड काउंसलिंग। तो लोगों के टीम वर्क को जोड़ता है, जिसे हम हेनरी फ्योल में क्या बोलते थे? एस्पिरिट डी कॉर्प। क्या बोलते थे बाबू? एस्पिरिट डी कॉर्प करने के लिए लोगों को गाइड और लोगों को काउंसलिंग करनी पड़ती है। क्या है मृत्यु? मोटिवेशन वाली बात होगी। डायरेक्टिंग से क्या करना पड़ता है सर? बोलो बाबू। डायरेक्टिंग से ही सामने वाले को मोटिवेट करना पड़ता है कि वो अपने काम को इफेक्टिवली करेगा। तो क्या होगा सर? तो ही वो सक्सेस पाएगा। तो मैक्सिमम वो तब भी आउटपुट निकलता है जब सामने वाले को मोटिवेट करते हैं ना। जैसे भाई ब्रूस ली ने ये बात कही कि बड़ी बड़ी लड़ाइयों में डरा मत करो, जिस चीज में तुम हारोगे ना, कई लोग उस हार तक भी नहीं पहुंच पाते, है ना। तो छोटा टारगेट बनाना अपराध है, बड़े टारगेट में असफल होना कोई अपराध नहीं है कि नहीं बात? राइट। डायरेक्टिंग क्या करता है सर? डायरेक्टिंग चेंज करता है। जैसे फॉर सबसे बेस्ट एग्जांपल है दुनिया का बैंक। भाई जब बैंक में क्या हुआ? कंप्यूटराइज सिस्टम हुआ,
तो पूरे बैंक की हड़ताल थी पूरे इंडिया में, तो एम्प्लॉयज ऑफ बैंक ने क्या किया, वो अगेंस्ट हो गए। किसके? ऑनलाइन सिस्टम के या कंप्यूटर सिस्टम के, है ना। बट हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इफेक्टिवली डायरेक्शन दी, ठीक है, देन दे विल कम इन फेवर। अब वही डायरेक्शन मैं तुम्हें बताता हूं, यही मेरे पिताजी के साथ। अब जब मैनुअली काम होता है तो मैनुअली काम वैसे होता है जैसे तुमने 11वीं में सीखा। तुमने पहले बनाया होगा जर्नल, फिर क्या बनाया होगा, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर कैश फ्लो वगैरह, फिर पीएनएल, और फिर तो भाई जर्नल बनाया, फिर लेजर में ट्रांसफर करो, ट्रायल बैलेंस, इन सब में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ तुम्हें जर्नल बनाने, ये नहीं बनाने, तो 11वीं का कोर्स 1 महीने में खत्म। भयंकर जर्नल पे जर्नल बना तो भी 2 महीने में खत्म। पर 11वीं का कोर्स पूरे साल क्यों चलता है? क्योंकि तुम्हें क्या सिखाया जाता है लेजर बना, ट्रायल बैलेंस बना, पैटी कैश बुक बना, याद आया क्या? भूल गए 11वीं? पीएनएल बनाया होगा, फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट, ठीक है, इसे बनाया नहीं बनाया? अगर तुम्हें कह दे कि ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल बनाना, तो मजा यही ना चल रहोगे तुम, बस इतना सा कोर्स है, मजा आ गया बस। लेकिन प्रैक्टिकली यही होता है। तो एम्प्लॉय को ये समझाया गया, जिनमें मेरे पिताजी भी थे, कि सर अभी आप ये सारी चीजें अपने हाथ से बनाते हो, अब सिर्फ जर्नल बनाना है। क्या बनाना है? जर्नल जैसी बनाओगे, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब कौन बनाएगा? ये सब सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो पहले तो पिताजी लोगों को खतरा हुआ, हमारी नौकरी चली जाएगी, ऐसे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, है कि नहीं बात? क्योंकि सारा काम अगर मशीन कर देगी, कंप्यूटर कर देगा, तो हम क्या करेंगे फिर, है ना? तो फिर पता लगा सर नौकरी नहीं जा रही, क्लाइंट इतना आ रहा है, क्लाइंट इतने आएंगे आपके पास कि आपको उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। तो किसी की नौकरी गई क्या बैंक में आज तक? कंप्यूटर ये सारे काम बना रहा है, पर आपके पास और काम भी तो हो गए, है ना? और काम भी तो हो गए ना, डेटा एंट्री तो करनी पड़ेगी ना जर्नल की। तो इससे क्या हुआ, चेंजेस लाने में आसानी होगी। जो काम 1 साल में होता था वो काम 6 महीने में होना शुरू किया। 6 महीने में एम्प्लॉय क्या करेगा, कुछ और प्रोडक्टिव कर सकता है। लोन का काम सीख लो, एमएसएमई का काम सीख लो, बड़ी बड़ी कंपनीज का प्रोसेस कैसे करते हैं बैंक में ये सीख लो, करंट अकाउंट में क्या चलता है ये सीख लो, है ना? नए नए प्रोडक्ट निकाल दो, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, फर्नीचर लोन, बिजनेस लोन, है कि नहीं बात? तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन सीख लो, तो बैंक का काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है ना? लेकिन ये सारे काम कौन सही कर रहा है? मशीन। इसे बोलते हैं फैसिलिटेट चेंज। प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हारे साथ भी यही है। सिर्फ तुमसे क्या मांगेगा सॉफ्टवेयर? जर्नल। और सर दुख की बात यह है सर, जर्नल ही नहीं आती हमें, हमने लेजर रख ली, हमने फाइनल अकाउंट रख लिया, मुझे जर्नल नहीं आती सर। और सॉफ्टवेयर को सिर्फ क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर एक ही चीज नहीं जानता, जर्नल। बस जैसे तुम जर्नल डालोगे अपने आप को लेजर क्रिएट कर देगा, पीएनएल बैलेंस शीट सब बना देगा। इसलिए तुम्हें एक खतरनाक बात बताऊं, क्लास 12th में अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे पार्टनरशिप के क्वेश्चन में लेजर बनवाएगा, तो तुम्हारी क्या है, गलत फहमी है। पिछले साल का पेपर उठा लेना, पार्टनरशिप का क्वेश्चन देके क्या पूछ लिया, जर्नल बता, जर्नल बता। कभी तुम्हें लग रहा हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा, दिमाग में रट लिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में यहां ये आता है, यहां ये आता है, कैपिटल में यहां ये आता है, ये आता, रट डाला। पिछली बार का पेपर देख लेना नालायको, क्या पूछ लिया, पार्टनरशिप की जर्नल एंट्री, पेपर उठा लेना। और इसमें गलत क्या है, तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में तुमसे क्या पूछा जाएगा, जर्नल। और जो तुम कह रहे हो ना कि मुझे याद है मैं सब बना लूंगा, लेजर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, वो तो सॉफ्टवेयर बना ही देगा। सॉफ्टवेयर को सिर्फ एक ही चीज नहीं आती, जर्नल, बस। इसलिए अब एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा कर दिया गया है कि जर्नल पूछो, बाकी सब चीजें बेकार है प्रैक्टिकल लाइफ में। जब तुम्हें लेजर बनाना ही नहीं, तुम्हें पीएनएल बैलेंस शीट बनानी नहीं,
तो फालतू 12वीं में क्यों बकवास करना, उसमें सीधा पूछो जर्नल। कंपनी एक्ट में क्या कराते हैं तुम्हें, जर्नल सिखाते हैं ना, सब्सक्रिप्शन मनी, अलॉटमेंट मनी, 4 फीचर की एंट्री सिखाते हैं ना, सेम पार्टनरशिप में कर दिया आप। पार्टनरशिप में क्वेश्चन प्रैक्टिकल वैसे कम और साथ में जर्नल एंट्री का भी क्वेश्चन आता है कि पता लगा एडमिशन का क्वेश्चन आया और अकाउंट्स नहीं बनवा रहा, खाते नहीं बनवा रहा, क्या बनवा रहा है, एडमिशन की एंट्री की जर्नल डाल, क्योंकि लेजर तो बना लेगा ना सॉफ्टवेयर, लेजर तो सॉफ्टवेयर बना लेगा ना, है ना। और प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरव्यू में भी क्या पूछा जाता है, जर्नल। कॉलेज के इंटरव्यू में, लाइफ में इंटरव्यू में जब जाओगे ना तो तुमसे जर्नल पूछ लेगा, क्योंकि उसे खुद पता है सॉफ्टवेयर तो मैं दे रहा हूं ना तेरे को, तू सॉफ्टवेयर को क्या देगा, जर्नल, बाकी सब सॉफ्टवेयर तुम्हें दे देगा, तो जर्नल बता दो। बात समझ में आई। तो इसलिए भाई जिंदगी में याद रखना, जर्नल ही सब कुछ है, जर्नल एंट्री ही सब कुछ है ना। अब मोटिवेशन करके क्या होगा, मोटिवेशन करके होगा स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम सिखाते हैं अपने एम्प्लॉय को, क्या सिखाते हैं बाबू अपने एम्प्लॉय को, कि कंपनी का गोल अचीव होने से ही बाबू तुम्हारा गोल अचीव है। इफ कंपनी ग्रो, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो क्या होगा, देन एम्प्लॉय सैलरी विल इंक्रीज, एम्प्लॉय इंसेंटिव एंड बोनस विल इंक्रीज। तो अगर आप बैलेंस बना के रखोगे अपने फायदे का और एम्प्लॉय के फायदे का, तो फिर क्या होगा, तो ही आप सरवाइव कर पाओगे हर कंपनी में। अपना अपना मत सोचो कि भाई मैं तो काम कर रहा हूं, मुझे सैलरी बढ़िया मिलनी चाहिए, मुझे इंसेंटिव बढ़िया मिलनी चाहिए, चाहे कंपनी को लॉस हो रहा हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं करने का। बोलो भाई जमती है बात। अगली बात सुनो, मजेदार, एग्जाम में आएगा। अब एक बहुत ही खतरनाक राज की बात लिखवाता हूं तुम्हें, हेडिंग डालो राज की बात। राज की बात बताएं, सुनो राज की बात, जो बहुत बच्चे अचंभित हो जाते हैं। प्लानिंग के क्या थे, पढ़ा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, स्टाफिंग पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ोगे, कंट्रोलिंग पढ़ोगे। प्लानिंग के स्टेप्स याद है, स्टीव ओब्रायन डाइज इन फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन। ऑर्गेनाइजिंग के दिलवाले दुल्हनिया दे रहे हैं, दिलवाले दुल्हनिया दे रहे हैं। स्टाफिंग के MRP टू PC, CP नहीं PC। ऐसी कंट्रोलिंग के भी याद करेंगे। सबसे खतरनाक बात, डायरेक्टिंग अकेला ऐसा चैप्टर है, डायरेक्टिंग अकेला ऐसा चैप्टर है जिसके तो डायरेक्टिंग में अगर स्टेप्स नहीं है तो फिर क्या है, डायरेक्टिंग के हैं एलिमेंट। क्या है बाबू, तो एग्जाम में डायरेक्टिंग पे जब भी क्वेश्चन बनेगा तो समझ जाना एलिमेंट बनेंगे। किस पे बनेगा, एलिमेंट पे। एलिमेंट है पहला सुपरवाइजर, मोटिवेशन, लीडरशिप और, ठीक है, सुपरवाइजर की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंस नहीं है। मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सबसे ज्यादा हाई चांस होते हैं इसके आने के। ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं आते, पर प्रोबेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा आती है। जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगी बात कि क्यों इसकी ज्यादा आती है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा इसी में ही कंफ्यूज रहता है। समझ में आ गई बात। तो ऐसा अकेला ऐसा चैप्टर जिसके स्टेप नहीं है वो डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में स्टेप नहीं है तो क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, है ना। पहला एलिमेंट कौन सा है सर, सुपरविजन। अब सुपरविजन दो शब्दों को जोड़ के बना बाबू, सुपरविजन दो शब्दों को जोड़ के बना, एक बना सुपर और एक बना निकम्मो विजन।
सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव। यहां सुपर का मतलब वो नहीं है जूम, तो सुपर मतलब जूम करके कहां जाएगा? हाँ, सुपर पावर नहीं, इनके सर वीडियो गेम में सुपर पावर आ गई मेरे पास। सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव। और विजन का मतलब क्या होता है बाबू? सीइंग, देखना। तो सुपरविजन का मतलब क्या हुआ? सुपरविजन मीन्स इट इज ओवर सीन, ओवर सीन द एक्टिविटी या वर्क ऑफ द लेबर या एम्प्लॉय। इट इज ओवर सीन द वर्क ऑफ एम्प्लॉय। सिर्फ एम्प्लॉय के वर्क को ऊपर ऊपर से देखना और कहीं गलती लगे तो उसे इमीडिएटली सुधार देना। ये लिखी बात। ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट, समझ गए क्या करना होता है बाबू? ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट। इट इन्वॉल्व फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। तो सुपरवाइजर पोजीशन इज इमीडिएट अबव द वर्कर, इमीडिएट अबव द वर्कर, इमीडिएट अबव द वर्कर, यानी ऊपर ऊपर से देखना। तो सुपर, जैसे एग्जामिनर नहीं होता, तुम पेपर लिख रहे हो तो एग्जामिनर तुम्हें बताता नहीं, सिर्फ क्या करता है? देखता है। हाँ, तुम्हारी कोई गलती है तो बता देगा, है ना? अबे रोल नंबर ढंग से डाल ले अपना, है कि नहीं बात? राइट। तो वो होता है सुपरविजन का काम। तो सुपरविजन की जो इंपॉर्टेंस है ये अब आपके कोर्स में बहुत मजा आया, चलो सर, है ना? बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन भाई अब आती है बात क्या? मोटिवेशन। तो दूसरा एलिमेंट क्या है बाबू? दूसरा एलिमेंट क्या है? इधर ध्यान देंगे, नाटक नहीं करेंगे। दूसरा एलिमेंट क्या है? मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? देखो, मोटिवेशन का मतलब भाई जैसे सामने वाले को मोटिवेशन की गोली तो दी नहीं जाती होगी, मुंह खोल मुंह पानी पी, ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब मोटिवेशन का मतलब होता है दिमागी तौर पर सामने वाले को स्टिमुलेट करना। तो स्टिमुलेट का मतलब होता है इंस्पायर। बाबू क्या होता है? इंस्पायर, है ना? राइट। कि भैया सामने वाले को इंस्पायर करना कि जीवन में कुछ करना है तो है ना, कुछ ना कुछ बड़ा तो करना पड़ेगा। जैसे भाई हमेशा तुमने देखा होगा, मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी किताब में मोटिवेशन कोट डालता रहता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि हाँ यार कुछ तो करना है जीवन में। अब जैसे हमेशा जो मेरी पर्सनल मोटिवेशन वाली लाइन है वो यही है, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि दुनिया में कोई करे ना करे भाई, लेकिन अपने माँ बाप किस चीज का इंतजार करते हैं? तुम्हारे क्या करने का, है ना? तो जो बालक सीए करते हैं तो भाई मैं उन्हें ये लिखवाता हूं कि ये बात ध्यान रखना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सीए बनने का। उनके जीते जी ये काम कर देना भाई, है कि नहीं बात? उनके जीते जी ये काम कर देना कि भैया मम्मी या पापा मैंने अपने नाम का क्या लगा दिया? सीए लगा दिया। जो बच्चे सीए की इंस्पिरेशन करते हैं उनके जीते जी ये काम कर देना कि सर जो बच्चे है ना मैनेजमेंट की चीज करना चाहते हैं, पापा मम्मी मैंने एडमिशन लिया है, आपके जीते जी आए हैं हमसे, और लोन भी अपने दम पे लूंगा, चुकाऊंगा भी मैं। तो उनके जीते जी कुछ ऐसा कर देना जिनको उनको लगे कि हाँ यार आज हम यकीन होगा कि हमारा बालक क्या है। पैसा नहीं देखने का कि पैसा कितना कमा रहे हो, पड़ोसी 20 लाख कमा रहा है तुम 15 कमा रहे हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि तुम्हारे माँ बाप की नजरों में तुम सक्सेसफुल हो गए या नहीं हो गए, हो गए या नहीं हो गए, है ना? तो मेरा एक दोस्त जब वो सीए बना, है ना, उसने 1 साल सीए बनने के बाद आराम किया। मतलब 1 साल उसने पैसा नहीं कमाया, सिर्फ भारत भ्रमण किया। चलो भाई सर्दियों का सीजन चल रहा है, 15 दिन गोवा चला जाऊंगा। गर्मियों का सीजन चल रहा है ना, मार्च में भाई मनाली चला जाऊंगा, कश्मीर चला जाऊंगा, है कि नहीं बात? तो ये बताओ 1 साल उसने कोई पैसा नहीं कमाया, तो क्या वो बेरोजगार है? बेरोजगार है। लेकिन दुनिया की कोई ताकत उसे बेरोजगार नहीं बोलती। किसकी वजह से? डिग्री की वजह से। एक ऐसा अनएम्प्लॉयड पर्सन जो 1 साल बेरोजगार है, खुद काम नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया में कोई से बेरोजगार नहीं बोल पाया। सबने कहा भाई सीए है, सीए है, कमा लेता होगा, पता नहीं कैसे कमा लेता होगा, घर बैठे अरे कमा लेता होगा भाई, शेयर मार्केट से कमा लेता होगा, सीए दिमाग तो है ही। तो लोगों को लगता था घर बैठ के कमा रहा है वो,
कैसे कमा रहा है? शेयर मार्केट से कमा रहा होगा, और घर बैठ के सीए का काम कर रहा हो, घर बैठ के भी तो काम होते हैं, रिटर्न बननी है, वो करनी है, कमा रहा है। वो कह रहा भाई दुनिया में आज तक मुझे कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जो मुझे बोलते मैं बेरोजगार हूं, लेकिन अगर डिग्री नहीं होती तो दुनिया वाले कहते हैं भाई कुछ काम धंधा ढूंढ ले, घर में लेटा रहे, है कि नहीं बात? तो ये सक्सेस की निशानी होती है कि बेरोजगार होते हुए भी मैं बेरोजगार नहीं हो सकता, चाहे पैसा हो ना हो इससे मतलब नहीं है, दुनिया मानती नहीं है। तो इंस्पिरेशन, सामने वाले को ऐसी चीजें इंस्पायर करती हैं। पापा से पैसे लेके पापा चुका दूंगा, है ना? और उसके पिताजी भी खुश हैं, कह रहे हैं ले जा चुका देगा ना पापा, चुका दूंगा, आप मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं पूरे 2 के 2.5 दूंगा। और बताओ 1 साल के लिए क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि पापा की नजरों में आप क्या बन चुके हो, फिर उन्हें 2, 2.5, 3 लाख देने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें दिक्कत देने में पता कब होती है? अगर वो सीए नहीं होता तो वो सोचते कि बेकार कर देगा, जुए में उड़ा देगा, गोवा जाएगा, कैसीनो में फूक देगा। अब नहीं कहते उसके पापा मनाली जाएगा, ड्रग्स लेके लेटर आएगा, वो तो मतलब नहीं है, उनका लड़का सीए भाई फूक ले, तू कैसी फूक ले। ये पेरेंट्स की नजरों में आपको सक्सेसफुल बनाता है विदाउट एनी अर्निंग द मनी, है ना? तो ये इंस्पायर करता है हमें, ये ऐसी स्टोरी इंस्पायर करती है। अनुज नाम है उसका, मेरे दोस्त है अनुज, सी अनुज चौधरी, है ना? आज वो पीएनबी का ब्रांच हेड है। फिर उसने 1 साल के बाद गवर्नमेंट का एग्जाम दिया, पीएनबी का, गवर्नमेंट बैंक से एग्जाम होते हैं, सीए सीएमए के लिए अलग निकलते हैं, वो एग्जाम क्लियर कर लिया उसने, और पीएनबी का ब्रांच हेड है वो, है कि नहीं बात? पेट्रोल फ्री मिलता है, फर्नीचर फ्री मिलता है, एनुअल 1.5-2 लाख रुपए महीना तो होगी, मतलब ऐसे ही होगा 18-20 लाख का पैकेज तो होगा। साथ में फैसिलिटी ज्यादा मिलती है ना, आने जाने का पेट्रोल मिलता है, घर का फर्नीचर मिलता है, बिजली का बिल, ऐसी चीजें भी उसको पेमेंट हो जाती है। शादी हुई तो 5 लाख रुपए पीएनबी से मिले एज ए गिफ्ट, लड़की को भी और लड़के को भी, वो जो लड़की है वो भी पीएनबी में थी, पीएनबी बेट्स पीएनबी हो गया। तो ये इंस्पायर करते हैं। अब देखो इसके फीचर क्या निकले मोटिवेशन के, कि भाई सीए बनने के बाद घर वाले भी बेरोजगार नहीं माने, दुनिया नहीं, यानी ये क्या है? साइकोलॉजिकल, दिमाग में बैठ गया ये कि भैया ये बंदा सक्सेसफुल है तो बेरोजगार नहीं बोल सकते इसे आप। इट इज अ इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन हमेशा क्या होगा? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मैं तुम्हें ये थोड़ी कह रहा हूं कि भाई तुम सिकंदर बन जाओ, दुनिया को जीत लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना? मैं तो कह रहा हूं भाई 100 में से 100 ले आओ बोर्ड्स में, 100 में से 100 ले आओ CUET में, कॉलेज मिलना चाहिए टॉप का। तो टॉप कॉलेज की प्रायोरिटी, अगर सीए नहीं करते तो टॉप कॉलेज की प्रायोरिटी क्या है हमारी? मोटिवेशन है, गोल है। तो मोटिवेशन हमेशा गोल डायरेक्टेड होगा, है ना? और फिर वो गाना सुना होगा ना, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए ना, 90% आए तो घड़ी, बोलो बाबू 90% आए तो घड़ी वरना छड़ी। तो घड़ी तो हो गया भैया पॉजिटिव मोटिवेशन, और छड़ी हो गई नेगेटिव मोटिवेशन। जो घर वाले हमें ज्यादातर नेगेटिव देते हैं, नंबर ना है ना तेरे मोबाइल सब फोड़ दिए जाएंगे, हैं? आज S25 फिर S26 है, नहीं ना बात, राइट? इसकी तरह डायलॉग में घर वाले डाटा करते हैं। तो कंपनी में भी यही धोखाधड़ी होती है। कंपनी में कहते जान लगा दो कंपनी के लिए भाई, दिवाली पे इंसेंटिव मिलेगा, गोवा की ट्रिप मिलेगी, सिंगापुर की ट्रिप मिलेगी, ऐसा कर देंगे, वैसे टीवी मिल जाएगा, फ्रिज मिल जाएगा, है ना? कोई भी इंप्लॉय बेचारा तब भी क्या नहीं कर रहा, हार्डवर्क नहीं कर रहा है, तब भी वो बेचारा कह रहा है बेकार की बातें हैं सब। तो फिर नेगेटिव मोटिवेशन, बेटे टारगेट अचीव ना हुआ तो नौकरी गई, कहीं नई जॉब ढूंढ ले, है ना? बहुत है लोग इंडिया में, इतनी बेरोजगारी है ना, तेरे जैसे कई लोग आ जाएंगे, इतने ही दाम में आ जाएंगे, इससे कम दाम में आ जाएंगे। वो तो तुम एम्प्लॉय पुराने हो, लिहाज कर रहे हैं। तो नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब होता है काम करने के लिए फोर्स करना, पनिशमेंट दिखाकर या धमकी देकर। अब भाई इतने सारे बच्चे हैं, सबसे खतरनाक बात है कौन बच्चा किस बात से मोटिवेट होगा, आज तक मुझे ये पता नहीं लगा। तो मोटिवेशन क्या है? कोई कह रहा सर कोई बच्चा पैसे से मोटिवेट होगा, कोई मान लो मां बाप की स्टोरी से ही क्या हो गया, मोटिवेट हो गया, है ना?
कोई देशभक्ति से मोटिवेट हो जाता है। तो मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि मुझे ये पता नहीं लगता, अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड होती है जो उनको मोटिवेट अलग अलग टाइम पर अलग अलग बात से कर सकती है। बोलो बात समझ में आ रही है ना? तो किस टाइम, अब मोटिवेशन अगर बाहुबली कॉमन दे रहा है तो कॉमन लोगों का मोटिवेशन हर किसी को हिट करे ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आई? बोलो भाई, हर किसी को हिट करे ये जरूरी नहीं है ना? तो भाई ये वाली बात बताई। तो पेरेंट्स वाली बात किस बच्चे को हिट ना करे ये मुझे नहीं पता। कह रहे सर ये मेरी मम्मी पापा, बस मैं क्या बताऊं, छोड़ो, है ना? वो तो मैं सक्सेस भी हो जाऊंगा तब भी मुझे कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे, तो वो मोटिवेट नहीं हो रहा, राइट? तो इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बोलो तो समझ में आई? अब आती है बात जो मैंने तुम्हें ग्रुप पे भेज दी है, वो ये कितने तरह के मोटिवेशन होते हैं। एमसीक्यू में तो आना ही आना है बाबू, एमसीक्यू में तो आना ही आना है। अगली क्लास में इसके केस स्टडी भी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सुनना ध्यान से जो बोल रहा हूं। एक है फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल मोटिवेशन मतलब हर चीज पैसों में तोली जाएगी। हर चीज या तो पैसे में बताई जाएगी या पैसे में नापी जाएगी। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। नॉन फाइनेंशियल क्या होता है बाबू? नॉन फाइनेंशियल होता है ये, याद है मैंने तो पहले भी दिखा रखी है क्लिप, है ना? सर मैंने गब्बर को ढूंढ लिया, सर मैंने गब्बर को ढूंढ लिया। उसे पैसे की दिक्कत नहीं थी, उसे ये था कि जब मैंने गब्बर को ढूंढ लिया तो मुझे क्या करा जाए? एप्रिशिएट किया जाए। इसमें उसे पैसे का लेना देना नहीं है, बस उसे एप्रिशिएट कर दो, छोटा सा अवार्ड दे दो। देखो ना कई बार तो स्कूल में बच्चे ने क्या किया, बढ़िया नंबर से बढ़िया नंबर लाया, टॉप कर दिया, उसे 100 रुपए की शील्ड दे दी बस, छोटी सी। तो कीमत शील्ड की नहीं है कि बच्चे के माँ बाप ये देखेंगे अब 100 रुपए बन जाती है। कीमत किसकी है बोलो? उस शील्ड में जुड़े हुए इमोशन और उस शील्ड के साथ स्टेज पे जाकर खिंचवाई हुई फोटो की कीमत है ना? राइट? कि जिसे मैं फोटो को फ्रेम करा के घर में दिखा सकता हूं, देखो भाई मुझे ये अवार्ड मिला। तो शील्ड 100 रुपए की या 200 रुपए की, 500 की, ये मतलब नहीं है। अवार्ड किस वजह से मिल रहा है ये मतलब है, एप्रिसिएशन से मतलब है। ठीक है ना? अवार्ड से मतलब है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर से मतलब है, इसे बोलते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। अब पढ़ के देखें, पहले मैं पढ़ाता हूं, फिर जो मैंने तुम्हें भेजे हैं ग्रुप पर उससे रीड करेंगे। उनका प्रिंट आउट निकाल के चैप्टर के साथ जोड़ लेना। बाबू प्रॉफिट शेयर बताओ क्या होता है? जो क्लास 11th में क्वेश्चन करते थे, मैनेजर को यह बोला कि अगर तूने टारगेट अचीव कर लिया तो याद आया प्रॉफिट का 2% तेरे नाम पे कर देंगे। तो 2/102 करते थे, नेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग मैनेजर्स कमीशन। अबे वो एडजस्टमेंट भूल गए देवर देवा, है ना? एडजस्टमेंट में तो भाई 2/102 करते थे, यानी हमने मैनेजर को बोला कि तेरा जो कमीशन है प्रॉफिट से मिलेगा, तुझे प्रॉफिट का हिस्सा दे देंगे। तो मैनेजर कह रहा चलो भाई दिल लाया काम करेंगे, 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर लिया तो 2 लाख अपन के। दूसरा सुनना, पे एंड अलाउंस। पे मतलब सैलरी, अलाउंस का मतलब होता है हिंदी में भत्ता। बाबू क्या मतलब होता है? भत्ता। अलाउंस का सिनोनिम होता है टू कंपनसेट समथिंग, है ना? जैसे भाई अगर तुम जॉब करोगे और तुम्हारी कंपनी कह रही है भाई घर नहीं है हमारे पास, तो तुम्हें वो क्या दे देगी? हाउस रेंट अलाउंस। क्या दे देगी? यानी घर के लिए तुम्हें क्या दे देगी? किराया दे देगी, अपना घर खुद ढूंढ लो। तुम्हें भूख लग रही है तो कंपनी कह रही है खाना हम नहीं बनाते। मैंने कहा लेकिन काम तुम्हारे काम से तो जा रहा हूं, तो कंपनी दे देगी फूड अलाउंस। क्या दे देगी बाबू? ये ले पकड़ कैश, बढ़िया जगह पे लंच करियो, बहुत ही जानदार। अब कंपनी काम से मैं सिटी से बाहर चला गया तो उसके सड़क पे सोऊंगा, तो कंपनी क्या देगी? स्टे अलाउंस। कंपनी कहेगी ये ले पकड़ 10,000 रुपए, बढ़िया से होटल में रहियो, बेइज्जती मत करियो कंपनी की। बात समझ में आई? ओ भाई बात समझ में आई? कंपनी के काम से मैं यहां आ रहा हूं, मान लो मैं यहां पे आ रहा हूं पढ़ाने गाजियाबाद से, तो मेरी गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है वो मेरी जेब से डलता है। मैं कंपनी से कह रहा हूं भाई तुम्हारे काम से आ रहा हूं, तुम्हारे काम से आ रहा हूं, पेट्रोल मेरी जेब से डला रहा हूं। कंपनी ने कहा कर दी छोटी बात, ये ले पकड़ क्या? पेट्रोल अलाउंस।
है ना। तो पेट्रोल अलाउंस, स्टे अलाउंस, फूड अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि अलाउंस का मतलब होता है जो कंपनी तुम्हें देना चाहती है उस वो सामान देने की बजाय तुम्हें क्या दे देती है, बोलो बाबू, कैश दे दिया। तो तुम्हारी पॉकेट मनी भी जो होती है ना, लाइक तुम्हारी पॉकेट मनी होती है, वो पॉकेट मनी भी क्या होती है, अलाउंस होती है। पता कौन से अलाउंस, वही खर्चा पानी अलाउंस, है ना। या फिर कह दो भूख लग रही है, मिसलेनियस अलाउंस। अलाउंस वर्ड नाम देना है। अलाउंस मतलब तुम्हारा खर्चा करने के लिए कुछ पैसे देना। अगली बात सुनना ध्यान से। बोनस तुम्हें बताइए, रिटायरमेंट बेनिफिट बताइए, सैलरी पेंशन मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है। प्रोडक्टिव इंसेंटिव बताइए, जो हमने किसके पढ़े थे, टेलर सर के, है ना। टेलर सर ने बताया था, याद आई बात। स्टॉक ऑप्शन होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को यह बोलती है ना, कि काम कर लो और बदले में पैसे मत लो, बदले में क्या ले लो, शेयर ले लो। इक्विटी शेयर की एंट्री डाली है, वो ले लो। बहुत सारी कंपनी होती है और बहुत सारे एम्प्लॉय खुश रहते हैं, उन्हें लगता है कि आज की जगह क्या होगा, कल तो शेयर के दाम बढ़ेंगे, चलो आज नहीं तो कल तो बढ़ेंगे। अब रिलायंस कह रही है अपने एम्प्लॉय से कि भाई तू हमारे यहां जॉब करेगा तो तेरी 1 लाख रुपए महीना की तो सैलरी होगी, 1 लाख रुपए महीना की सैलरी होगी, प्लस 10 शेयर तुझे हर महीने मिलेंगे। तो 1 लाख रुपए तो क्या हो गया, पे, 10 शेयर क्या हो गए, स्टॉक ऑप्शन। इसे बोलते हैं ईसोप, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो 10 शेयर लेने में, मान लो रिलायंस का शेयर चल रहा है 3000 का, कितने के हो गए 10 शेयर, 30,000 के, है ना। मान लो मोटा मोटी 3000 का है, तो कितने हो गए शेयर, 30,000 के। तो तुम्हारी कंपनी कह रही है तेरा पैकेज 1,30,000 का ही है महीने का, लेकिन कैश ले लो कितना, 1, और 30,000 के क्या ले ले, 10 शेयर ले ले। तो 10 शेयर तुम कह रहे हो इसमें बुराई क्या है भाई, 10 शेयर आज कितने के चल रहे हैं, 3,000 के चल रहे हैं। मान लो 5 साल बाद कितने को जाएंगे, मान लो डबल हो गया, मतलब 5,000 के हो गए, 6,000 के हो गए, तो पैसे डबल नहीं हो जाएगा शेयर्स का, इक्विटी। और इक्विटी शेयर पे डिविडेंड भी आता है, साथ में डिविडेंड का मजा भी मिलना है। तो इसे बोलते हैं ईसोप, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या बोलते हैं बाबू, इंप्लॉय को कंपनी में काम करने के बदले शेयर दे देना। पैसों में नाप सकते हो, नाप सकते, बिल्कुल नाप सकते हो। अब सुनेंगे भाई परक्यूजिट क्या होता है, परक्यूजिट। सुनो, कंपनी ने तुम्हें घर देना था, कंपनी ने तुम्हें घर के बदले क्या दे दिया, पैसा दे दिया, और रेंट पे ले लो। इसे क्या बोलेंगे, इसे अलाउंस बोलेंगे, घर के अलाउंस। कंपनी ने कहा ये ले पकड़ घर की चाबी, सीधा क्या दे दिया, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे परक्यूजिट यानी फैसिलिटी। एग्जाम्पल 2, तुम्हें लग रही बाबू भूख, कंपनी ने कहा ये ले पकड़ पैसा पकड़, ढाबे पे जा, बढ़िया खाना खा। इसे क्या बोलेंगे, कंपनी ने कहा भाई तेरे को पैसे तो हम देते हैं 1,000 रुपए कि तू बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, तू भाई खा के आजा छोले कुलचे 50 रुपए के। ये क्या तरीका है भाई, कल को बीमार हो गया तू, इल्जाम किस पे आएगा, कंपनी खाने की वजह से वो हुआ है। अरे अच्छे से जगह पे जा, बढ़िया खाना खा, 200-300 रुपए की दाल, 300 ऐसे कुछ है, मैंने बस 50 रुपए छोले कुलचे पैटीज खा ली तूने, 20 रुपए की पेट भर लिया, 2 पैटी खा गया तू। तो कंपनी ने कहा पैसा ना देंगे, क्या ले, खाना पकड़। कंपनी ने मैच खोल दिया अपने यहां, इसे क्या बोलोगे अब, परक्यूजिट्स। क्या बोलोगे बाबू, परक्यूजिट्स। समझ में आई बात। तीसरा एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल, तुम्हें कंपनी के काम से ट्रैवल करना था, क्या करना था, इधर देख लो होश में। कंपनी ने कहा ये ले पकड़ कैश पकड़ और अपना टिकट खुद बुक कर ले। क्या बनेगा ये, क्या बनेगा ये, कंपनी ने कहा तुझे कैश देंगे, अपनी टिकट तू खुद बुक करेगा, तेरे बस की ना टिकट बुक करना, उल्टी सीधी टिकट बुक कर लेगा, हम खुद टिकट दे देंगे। कंपनी ने सीधा क्या लिया, कंपनी का ये ले पकड़ टिकट पकड़, अब ये क्या बन गया, परक्यूजिट। यानी कि
जो फैसिलिटी तुम्हें देनी है उस फैसिलिटी का अगर पैसा दे दिया जाए बाबू, क्या दे दिया जाए? पैसा। उस फैसिलिटी का अगर पैसा दे दिया जाए तो क्या बनेगा? अलाउंस। और जो फैसिलिटी तुम्हें देनी है उसका पैसा देने के बजाय वो फैसिलिटी तुम्हारे हाथ में रख दी जाए, ये ले पकड़ खाना, क्या बन गया? परक्विजिट्स। ये ले पकड़ घर की चाबी, क्या बन गया? परक्विजिट्स। और ये ले पकड़ टिकट, क्या बन गया? परक्विजिट्स। समझ गए? तो मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाउंसेज एंड पर्क? अलाउंसेज आर ऑलवेज इन कैश, परक्विजिट्स आर is not in cash, it is a facility. तो perquisite is a facility, direct facility. Allowances is a cash to expense. समझ बात? तो पिताजी ने कहा ये ले पकड़ किताब, तो ये होगी perquisite. पिताजी ने कहा ये ले पकड़ 1000 रुपए किताब खुद खरीद ले, ये हो गया अलाउंस। समझ बात? पिताजी ने कहा ये ले पकड़ पैसा, ऑटो खुद बुक कर और जा, अलाउंस। पिताजी ने कहा ये ले पकड़ ऑटो, ऑटो ही चला के जाओ, लोगों को साथ में बैठा के भी लेके जाइयो, है ना? 52, ये क्या हो गया? परक्विजिट्स। ये सारे के सारे किस में नापे गए बाबू? पैसों में तोल सकते हो ना, यानी पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो, कितने का मजा आ रहा है, कितने का फायदा हो रहा है। अब आते हैं जो पैसों में कन्वर्ट ना कर पाओ, स्टेटस। समझ गए? तुम कंपनी को सीईओ बना दिया, है ना, तुम्हें कंपनी का सीएफओ बना दिया, तुमने कहा पैसे वैसे क्या तेल लेने, डेजिग्नेशन क्या लिखी जाएगी? बोलो, है ना? अब पराग सर कह रहे हैं आरकेजी कंपनी, आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड, शंकुर सर मैं आपको क्या बना रहा हूं? डायरेक्टर। तो मैं पढ़ा के कितने पैसे कमा रहा हूं? कई बात तेल लेने, मैं क्या बन गया? तो अलग एक खुशी सी महसूस होती है, डायरेक्टर। अगली बात, कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट मतलब जो काम कर रहे हो ना उसी में ही ऊपर आपको करते रहना। पहले मैं एम्प्लॉय था, फिर मुझे मैनेजर बना, असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, ऐसे तरीके से। अपॉर्चुनिटी मतलब समझ गया ना, नई नई अपॉर्चुनिटी मिलना काम में, कि आज यहां काम कर लो, आज ये वाला प्रोजेक्ट कर लो, आज विदेश चले जाओ, यहां चले जाओ। जॉब एनरिचमेंट समझ गए? जॉब को क्या करना सर, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। एनरिच करना है, नहीं उसमें चैलेंजिंग चीजें लाना। इंप्लॉय रिकॉग्निशन समझ गए? क्या? अवार्ड, मोमेंटो, तालियां। इंप्लॉय पार्टिसिपेशन समझ गए? ये सर मैंने गब्बर को ढूंढ लिया, सर मैं हवलदार हूं, पर मेरी तब भी सुन लो, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। जॉब सिक्योरिटी समझ गए? जो सरकारी नौकरी में जाता है, क्या? पेंशन मिलेगी भाई, पेंशन जॉब सिक्योर है भाई अपनी। जब तक कि तुम कोई भयंकर क्या ना कर दो, घपलेबाजी ना कर दो कि तुम्हें सरकारी क्या कर दे, निकाल दे, भाई तूने इतने करोड़ का धांधलेबाजी कर दी, तब तक जॉब सिक्योर है। और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे उसको नई ब्रांच दे देना, है ना, राइट? उसको कह दिया तू पूरा अपने डिसीजन खुद ले, जिसे हमने नाम दिया था एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। अनमोल बाबू क्या बोल सकते हैं इसे? डिसेंट्रलाइज, ऑटोनॉमी ऑफ द डिसीजन। ठीक है, अब इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। जो मैंने तुम्हारे ग्रुप पे फोटो भेजी वो मैंने यहां लगा रखी है। भाई ये पढ़ना है, क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे। रीड आउट मानना है, रीड आउट, घबराने का नहीं, रीड करना है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, कौन से इंसेंटिव? जिसमें पैसा तुम्हारे आगे कोई हैसियत नहीं रखता। तुमने कहा सैलरी कितनी हो, डायरेक्टर बन गया मैं आरकेजी का, सैलरी कितनी हो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि मनी कैन नॉट बी द मोटिवेटर। इंप्लॉय की साइकोलॉजी, इंप्लॉय के इमोशन इज विल बी द मोटिवेशन व्हेन द सच इमोशन इज फुलफिल्ड। बात समझ में आ गई? ये ग्रुप पे भेज चुका हूं मैं, प्रिंट आउट निकाल के यहां लगा लेना इस चैप्टर में। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आर द इंसेंटिव विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, है ना। मुझे डायरेक्टर बना दिया, मैं इसे पैसों में नहीं नाप सकता। मुझे मोमेंटो मिल गया, है ना, फोटो खिंचवा ली, मैं इसे पैसों में नहीं नाप सकता। मोमेंटो तो 500 रुपए का ही है कि नहीं बात? उसकी इमोशन ज्यादा बड़े हैं, इमोशनल नीड को जो आपको पूरा करता है। पहला स्टेटस,
स्टेटस क्या होता है सर? रैंक, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? आपकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड, ये सब आपको मिलता है, आपका स्टेटस बढ़ जाता है। जैसे आप क्या बन गए? कंपनी के सीईओ बन गए, स्टेटस ऊंचा हो गया आपका, ठीक है ना। इससे क्या होता है? साइकोलॉजिकल और सबसे ज्यादा फुलफिल होता है सोशल नीड। दोस्तों क्या बताओगे? हाँ, सीए कितना कमा रहा है मैटर नहीं करता, बेरोजगार है वो 1 साल से, अनुज मैटर क्या करता है? सीए। सोशल इंपॉर्टेंस मिलती है, कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है? कि आपकी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि जिससे आपकी स्किल डेवलप हो, है ना। प्रमोशन, कैरियर में आप एडवांस होते जाए, कैरियर में आप क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते जाए। तो प्रमोशन में आपका पैसा बढ़े ना बढ़े, बस आपको क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मुझे मेरी है ना पोजीशन ऊपर हो रही है। कैरियर में मुझे क्या मिल रहा है? एडवांसमेंट मिल रहा है। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है? देखो, चैलेंजिंग जॉब। जॉब एनरिचमेंट मतलब क्या कोड वर्ड है? एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये मजा नहीं आता अब, है ना, कि बैठे रहो कमरे में लैपटॉप के आगे, आंखें फोड़ते रहो, चश्मे लग गए सर, है कि नहीं बात? तो तुम्हें कहा चल, ऐसी बात कर दी, कल से मीटिंग तू लिया करेगा, तू होस्ट करेगा मीटिंग। तुम्हें सर अब मजा आएगा। तो तुम लगे पड़े हो, ईमेल बनाया, है ना, सभी को ईमेल कर दिया, आज शाम 5 बजे मीटिंग है, 5 से 6 कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाना, आई विल लीड द मीटिंग। फिर भैया तुम 10 बातें बताओगे, कंपनी ये कर रही है, अब तुम भैया तेरे को पीपीटी बनाने, तो मजा आ रहा ना कुछ करने में, समझ ना बात? उसे बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट। कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, चैलेंजिंग काम मिल जाए, ठीक है, जिससे तुम्हारी हाई लेवल ऑफ नॉलेज हो, राइट, तो होता है जॉब एनरिचमेंट। और तुम्हें मोर ऑटोनॉमी, मतलब तुम्हें कोई चीज सौंप दी जाए कि तू ही संभाल। इंप्लॉय रिकॉग्निशन सबसे आसान बाबू, इंप्लॉय रिकॉग्निशन सबसे आसान। बताओ क्या होता है इंप्लॉय रिकॉग्निशन? बोलो। हाँ, कि तुम्हें रिकॉग्नाइज किया जाए, अवार्ड मिले, वो तुम्हें मोटिवेट करता है। तुम्हें पैसा मोटिवेट नहीं करता, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन मिल रहा है, तुम्हारा नाम डिस्प्ले हो रहा है, तुम्हें सर्टिफिकेट मिल रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है? मोमेंटो, अवार्ड, तुम्हें अवार्ड मिल रहा है, न्यूज़पेपर या कंपनी की मैगजीन में तुम्हारा नाम आ रहा है कि नहीं बात? तो इसे क्या बोलते हैं? इंप्लॉय रिकॉग्निशन। खत्म हो जाना, सुन लो पहले। फिर आखिरी इसमें क्या आता है? इंप्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब मोर ऑटोनॉमी, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब तुम्हें कह दिया भाई कल से ब्रांच तेरी, ब्रांच के सारे डिसीजन तेरे होंगे। मैं बस 31 मार्च के बाद पूछूंगा ब्रांच ने बढ़िया कमाया या नहीं कमाया, तो ब्रांच तेरी होगी भाई। ये मुझे क्या करेगा? इसी को हम क्या बोलते थे? डिसेंट्रलाइजेशन। तो वो अपनी जॉब को इंपॉर्टेंस देगा, उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, भाई पूरी ब्रांच मुझे संभालनी है। तो अब वो जब घर पे लेट जाएगा ना, तो उसके मन में ये नहीं होगा अरे यार काम कराते रहते हैं, पैसे देते नहीं है। उसके मन में क्या होगा? भाई ब्रांच को कुछ करके दिखाना, प्रॉफिट दे के दिखाना, अब चाहे कितनी देर हो जाए। समझ रहे हो ना बात को, है ना? जैसे मम्मी कभी ये नहीं कहती खाना ही बनाती हूँ जिंदगी भर तुम्हारा, रोज शाम को मम्मी ये बना दो वो बना दो, हट कुक समझ के रख रखा है मुझे, पैसे देते नहीं हो। तो मम्मी कभी ये नहीं कहती, क्योंकि उन्हें क्या लगता है? उनको लगता है ये उनका खुद का क्या है? डिसीजन और खुद की ऑटोनॉमी है, भाई ये तो मुझे करना है, सेंस ऑफ फीलिंग रहती है। ऐसी इंप्लॉय पार्टिसिपेशन, सर मैंने गब्बर को ढूंढ लिया, यानी इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। कि भाई अपनी अपनी सलाह दो, अपनी अपनी सलाह दो, ठीक है। वर्किंग कमेटी में बैठो, कैंटीन कमेटी में बैठो, है ना। इंप्लॉय पार्टिसिपेशन। और जॉब सिक्योरिटी क्या होता है बाबू? जॉब सिक्योरिटी क्या होता है? जॉब सिक्योरिटी क्रिएट सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, कि भाई फ्यूचर में कुछ भी हो, जॉब तो मेरी क्या है?
सिक्योर है। और सरकारी नौकरी में तो ये भी होता है कि भैया जॉब के टाइम पे अगर कोई बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाता है तो जॉब किसको मिल जाती है? बच्चों को मिल जाती है, मिल जाती है गवर्नमेंट में, तो पुलिस से मिल जाती है। क्योंकि मेरे पड़ोस में अंकल जी थे, वो ऑन ड्यूटी डेथ हो गई उनकी, तो उनके जो छोटे बेटे थे ना, उनको उनकी जॉब मिल गई। सब इंस्पेक्टर थे तो सीधा सब इंस्पेक्टर की जॉब मिल गई उन्हें, है ना। तो ये जॉब सिक्योरिटी होती है कि दिमाग में इसका टेंशन नहीं होता कल को कोई मुझे जॉब से निकाल देगा, मैं नहीं रहा तो मेरे बच्चों को क्या होगा। जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये सब क्या थे बाबू हमारे? अब क्या रह गए? अब क्या रह गए? तो बताओ, नॉन फाइनेंशियल में पैसा मैटर करता था नहीं करता था? नहीं करता था। यहां पर इधर ध्यान दो, उसमें मनी इज द मोटिवेशन, मनी इज द मोटिवेशन, मनी इज द साइकोलॉजिकल पावर, है ना। मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द मोटिवेशन, है ना। तो फाइनेंशियल मोटिवेशन मेजरमेंट इन द टर्म ऑफ मनी, याद रहेगी बात, लिख के आना है। पहला बोलो बाबू, पे एंड अलाउंस। पे मतलब सैलरी, अलाउंस मतलब खर्चे को कंपनसेट करने के लिए अलाउंस। जैसे महंगाई को कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है डियरनेस अलाउंस, डीए, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीए, ठीक है। प्रोडक्टिव लिंक कौन सा? टेलर सर का, कि जितनी यूनिट बनाओगे, याद है कालिया भीम, है ना। तो कालिया कम यूनिट बनाता था, भीम ज्यादा यूनिट बनाता था। तो प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव मतलब कि जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतनी ज्यादा आपकी क्या बनेगी बाबू? कमाई बनेगी, उतना ज्यादा आपको रेम्यूनरेशन होगा। बोनस सभी जानते हैं, हमारे देश में दिवाली के टाइम पे बांटा जाता है ना, कि एक ऐसा मनी इंसेंटिव कि जो एक्स्ट्रा होता है सैलरी से। प्रॉफिट शेयरिंग बता दिया, क्या बताया? क्लास 11 पे पढ़ते आ रहे हैं कि इंप्लॉय को यह कहा जाता है कि तुम्हें किसमें हिस्सा मिलेगा? प्रॉफिट में तुम्हें हिस्सा मिलेगा। यानी इसी को हमने क्या बोला था? 2% ऑन प्रॉफिट ऑफ मैनेजर कमीशन, कि हमारी कंपनी के मैनेजर को 2% प्रॉफिट मिल जाएगा। स्टॉक ऑप्शन बता दिया, रिलायंस वाला बताया, 1 लाख रुपए की सैलरी और 10 रिलायंस के शेयर, इसे क्या बोलते हैं? शेयर ऑफ द कंपनी इज ऑफर्ड एट अ सर्टेन प्राइस टू एम्प्लॉय, कि भाई तू पैसा मत ले, क्या ले ले? इक्विटी शेयर ले ले। अच्छा भाई, तो समटाइम मैनेजमेंट अलॉट द शेयर इन ल्यू ऑफ इंसेंटिव। तो मैनेजमेंट कह रहा है ये मत ले शेयर ले ले, बोनस मत ले शेयर ले ले। तो लोग बाग शेयर लेना ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई क्या होता है, शेयर के दाम आगे फ्यूचर में बढ़ेंगे। तो हमारे देश में इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो हर एम्प्लॉय को ईसोप देती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देती है, कि जहां पे अपनी सैलरी को कम करा के आप क्या ले सकते हो, उसकी जगह इन्फोसिस के शेयर ले सकते हो। तो शेयर्स दिए जाते हैं यहां पे, तो ये मोटिवेशन देता है एम्प्लॉय को, है ना। रिटायरमेंट बेनिफिट में जो हाईलाइट कर रखा है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सब क्या किस में आते हैं? रिटायरमेंट के बाद का जो मजा है, ये अगर आपको मिल रहा है तो पैसों में नाप सकते हैं, नाप सकते हैं। परक्विजिट बताना क्या होता है बाबू? परक्विजिट क्या होता है? परक्विजिट जिसमें कैश नहीं मिलता, सीधा क्या मिलता है? सीधा फैसिलिटी। तो परक्विजिट मतलब फैसिलिटी। तो सैलरी जो मिल रही है वो तो मिल रही है, साथ में क्या मिल रहा है? फैसिलिटी मिल रही है। जैसे कंपनी ने बोला बीमार हो जाओ ना, तो 62 में फोर्टिस है ना, फोर्टिस, तो सेक्टर 62 में फोर्टिस में जाके भर्ती हो जाना। और कोई तुमसे पूछे पैसा जमा कर, आई कार्ड ले जाइयो, आई कार्ड देखते ही हमने टाइप कर रखा पैसा कंपनी देगी, तुझे इन देना। तो इससे बढ़िया फैसिलिटी क्या होगी? कैश नहीं दे रहे, क्या कर देंगे? तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल भर देंगे, तुम्हारे बच्चों को फ्री में पढ़ा देंगे। कंपनी कह रही बच्चे छोटे 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 आराम, छोटी आराम, है ना, तो क्या कर देना, उनको स्कूल में भर्ती करा देना, पैसा मत देना, पैसा कंपनी से पहुंचेगा सीधा। तो तुमने तो बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो क्या बन गई है? फैसिलिटी, है ना, राइट।
और अगर तुम्हारे हाथ में पैसा रख दिया तो क्या बन जाएगा? अलाउंस। बात समझ में आ गई? तो हमने ये जानदार शानदार चीज पढ़ी यार कि एक तो डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग होता है लिम का। बाबू डायरेक्टिंग क्या होता है? लिम का। दूसरी बात, डायरेक्टिंग C8 फीचर्स होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ी। फिर हमने पढ़ा डायरेक्टिंग के स्टेप नहीं होते, डायरेक्टिंग के। तो पहला एलिमेंट सुपरविजन की डेफिनेशन पढ़नी है, इंपॉर्टेंस कोर्स में नहीं है। दूसरा एलिमेंट मोटिवेशन। मोटिवेशन पढ़ ले क्या होता है? साइकोलॉजिकल होता है। और मोटिवेशन में सिर्फ आज दो चीजें पढ़ी, एक फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है बाबू और एक नॉन फाइनेंशियल। पूरा का पूरा मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिख के तुम्हें ग्रुप पे भेज दिए, सारी प्रिंट आउट निकाल के लगा देना, अगर लिखना नहीं है। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, एक अंकल जी मैस्लो थे, ऐसे दिखते थे वो। हाँ, इन्होंने मोटिवेशन की एक बहुत ही मजेदार थ्योरी दी। और फिर पढ़ेंगे कि क्या बाहुबली को लीडर बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता। उस स्पीच के बाद क्या बाहुबली लीडर की कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे? ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैस्लो मोटिवेशन पढ़ेंगे। टाटा बाबा, टेक केयर, बोलो समझ के सर। बहुत मजा आया, थर्सडे बहुत मजा आया।